आज की क्लास में हम राजस्थान हिस्ट्री में जो टॉपिक बच गए वो पढ़ेंगे। पहला क्या है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राग ऐतिहासिक काल, वह काल जिनकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित हो, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट सकते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण को भी 3 भागों में सकते हैं, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल भारत में सर्वप्रथम पल्लवरम तमिलनाडु नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूसफील्ड द्वारा 1863 ईस्वी में इस काल के पत्थर के औजारों की खोज की गई। राजस्थान में डीडवाना, नागौर, नाथद्वारा, राजसमंद, बीघोर, भीलवाड़ा तथा जयपुर व टोंक जिलों में भी इस काल की जानकारियाँ प्राप्त होती है। प्रमुख विशेषताएं: अग्नि का आविष्कार भारत से बाहर, 3 कमान का आविष्कार, मानव ने वृक्ष व कंदराओं को अपना आवास बनाया, मानव ने पत्तों, पेड़ों की छाल तथा मृत पशुओं के चमड़े से अपने वस्त्र बनाए। इस काल में बड़ी आकृति के तथा बेडोल पत्थर के औजार प्रचलित थे। पेबुल पत्थर से ये औजार बनाए जाते थे। इन औजारों को चापर, चॉपिंग, पाइंटर, हस्त, कुठार, स्क्रैपर, छिलनी आदि कहा जाता था। इस काल में मानव केवल उपभोक्ता था। फिर मध्य पाषाण काल। विशेषताएं: माइक्रोलिथ टूल, सूक्ष्म पाषाण उपकरण का प्रचलन, मानव ने पत्थर के आवास के निर्माण को सीख लिया था। सामाजिकता का विकास, अंतिम संस्कार की पद्धति, दफनाना, पुनर्जन्म में विश्वास। इस काल में मानव उपभोक्ता से संग्राहक की स्थिति पर पहुंचा। शैल चित्र बनाना आरंभ। 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल द्वारा विंध्य पर्वत क्षेत्र में इस काल के औजारों की खोज की गई। राजस्थान में बैराट, जयपुर, हरसोरा, सामधा, अलवर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, बागौर, भीलवाड़ा, गरदड़ा, बूंदी, आलनिया, कोटा। MP के भीमबेटका व आदमगढ़ से भी हमें इस काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? मध्य पाषाण काल के। अब नवपाषाण काल। भारत में 1807 ईस्वी में टोंस नदी घाटी क्षेत्र से लेमने सूरियर द्वारा इस काल के प्रस्तर औजारों की खोज की गई। कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल इस काल के प्रमुख स्थल है। यहाँ से हमें गर्तावास प्राप्त हुए हैं। मानव से कुत्ते की कब्र क्या होती है? बुर्ज होम। राजस्थान में नवपाषाण काल के प्रमाण नहीं मिलते हैं, बल्कि यहाँ नवपाषाण काल का उत्तरवर्ती काल बाद का उत्तरवर्ती पाषाण काल दिखाई देता है। तो क्या क्या हो गया कि पुरापाषाण के कहाँ मिले? पल्लवरम तमिलनाडु। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफील्ड 1863 में। फिर 1867 में CL कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल के विंध्य पर्वत, और नवपाषाण के टोंस नदी घाटी क्षेत्र लेमने सूरियर 1860 में। और नवपाषाण की विशेषताएं क्या थी? पहिए व चाक का आविष्कार, स्थायी बस्तियों का निर्माण, कृषि कार्य आरंभ किया, मानव संग्राहक से उत्पादक की स्थिति, सुंदर व सुडौल पत्थर के औजारों का निर्माण, सामाजिक विभेदीकरण के प्रमाण। राजस्थान में पुरातात्विक स्रोतों से पाषाण उपकरणों की खोज सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता, यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व की अन्य सभ्यता मिस्र, सुमेरिया, मेसोपोटामिया, रोम, यूनान, क्रीट, चीन। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है मिस्र, सुमेरिया, मेसोपोटामिया। सिंधु लिपि, यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती है। इस लिपि का आरंभ दाईं ओर से माना जाता है। इस लिपि के अन्य नाम सुरपिल्याकार, गोमुद्राकार, बोस्टोफेदन, पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक लिपि। कुल 64 मूल चिन्ह है। इस लिपि में सर्वाधिक प्रयुक्त चिन्ह मछली का है। इस लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास वेडेन द्वारा किया गया। SGS आद्य ऐतिहासिक कालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, वह काल जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित हो तथा लेखन कला का प्रचलन भी हो, परंतु लेखन को पढ़ा जा सके, वह काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। राजस्थान में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कालीबंगा, हनुमानगढ़। यह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को ऋग्वेद में द्वष्टवती नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती व द्वष्टवती के मध्य को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है। इसे देवी तमे और अम्बु तमे कहा गया है। राजस्थान में प्राचीन स्थलों की सर्वाधिक सघनता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख स्थल है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल। सर्वप्रथम टेसीटोरी उदीने गांव इटली द्वारा कालीबंगा में प्राचीन स्थल होने का
संकेत किया गया। इसका कार्यक्षेत्र बीकानेर था। इसमें जैन मुनि से प्राकृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई। किसकी? टेसीटोरी। और कालीबंगा की खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952 में। उत्खनन किसने करवाया? बीबीलाल बीके थापल 1961 में। 2 टीलों का उत्खनन किया गया। कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी वाला तो था नगरीय टीला और पश्चिम में था दुर्ग टीला। और दोहरी प्राचीर युग सभ्यता थी। और उत्तरी दरवाज़ा तो कुलीन वर्ग का था दुर्ग टीले में। दक्षिण दरवाज़ा आम आदमी शमशान था दक्षिण में ही। और 5 स्तर पर खुदाई हुई। फर्स्ट सेकंड में तो क्या मिले? प्राक हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन। 3, 4, 5 वाले में हड़प्पा का कांस्य युगीन। ग्रामीण दीन की बस्ती और नगरीय ऊपर वाले। पूर्वी टीला या नगर टीला, यहाँ से हमें नगर के प्रमाण मिले हैं। ये टीला दुर्ग टीले की अपेक्षा कम ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी दुर्ग टीला, इस टीले का उत्खनन 5 स्तर पर किया गया। स्तर संख्या 1 व 2 से हमें प्राक हड़प्पा कालीन या ताम्रयुगीन सभ्यता के समान प्रमाण मिले। यही से हमें ग्रामीण संस्कृति के प्रमाण मिले, अतः इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। स्तर 3, 4, 5 से हमें हड़प्पा कालीन या कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले। इसी टीलों से हमें समकोण पर काटती सड़कों के प्रमाण मिले। दुर्ग टीले के उत्तर पश्चिमी भाग से 3 प्रकार की शवाधान पद्धतियों के प्रमाण मिले। फर्स्ट है पूर्ण शवाधान पद्धति। इसके अंतर्गत आयताकार कब्र में मानव कंकाल व वस्तुएं प्राप्त हुई है। इससे हमें पुनर्जन्म में विश्वास का प्रमाण मिलता है। इस समय उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। आंशिक शवाधान पद्धति, इसके अंतर्गत गोल कब्रें प्राप्त हुई है। कब्र में मानव से जुड़ी हुई आवश्यकता की वस्तुओं को दफनाया जाता है। कुछ कब्रों में खंडित मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। कलश शवाधान पद्धति, इसके अंतर्गत अग्नि संस्कार के प्रमाण मिले हैं। 6 प्रकार के मृत भांड, मिट्टी के पात्र, फैब्रिक्स प्राप्त हुए हैं। कृषि, यहाँ से दोहरे जूते खेत के प्रमाण मिले हैं। सर्वाधिक सघन पाड़ा चने की फसल और विरल था सरसों की फसल का। ऐसे याद रख सकते हैं, रे बीच में आ रहा है विरल, सरसों में भी रे बीच में आ रहा है। और सघन किसका हो गया? चने का। गेहूँ और जौ की मिश्रित फसल की जाती थी। कपास चावल के प्रमाण भी मिले हैं। हल व बैल से कृषि की जाती थी। हल के प्रमाण नहीं मिले हैं। कालीबंगावासी गाय, बैल, कुत्ता, ऊँट, भैंस, बकरी आदि का पालन करते थे। कुत्ता प्रमुख पालतू पशु था। अन्य प्रमुख जानकारी स्वास्तिक, मिट्टी का स्केल, दशमलव पद्धति के बाट यानी मापन पद्धति थी। ज्यामिति पद्धति थी। ईरानी तंदूर, बेलनाकार मोहर जो कि मेसोपोटामिया की है। और सेलखड़ी पत्थर की सेंधव मोहरे। 7 अग्निकुंड आयताकार। भूकंप के प्रमाण, ताम्र बैलगाड़ी, लकड़ी की नालियाँ, 6 छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी, हाइड्रोसिफिलिस रोग, सर में पानी भरना, जलशीर्ष रोग, नगर नियोजन व जल निकासी पद्धति के 90 डिग्री पे काटती हुई सड़कें, 1.8 मीटर और 7.2। इस काल में योजना बनाकर नगर बसाए जाते थे। भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों का तथा नाली निर्माण हेतु पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। ईंटों का आकार 4:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का फर्श प्राप्त हुआ। कालीबंगावासी 2 मंजिल भवनों का विनिर्माण करते थे जिसमें सोपान का प्रयोग किया गया। समकोण पर रास्ते घरों के मुख्य द्वार गली की ओर खुलते थे, न कि मुख्य मार्ग की ओर। अपवाद केवल लोथल गुजरात से प्राप्त भवनों के मुख्य द्वार मुख्य मार्ग की ओर मिलते हैं। कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। और कालीबंगा संग्रहालय 1983 में स्थापना हुई थी। 1985 में इसे आम जनता हेतु खोल दिया गया। यह 2400 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा के पतन संबंधी मत, सूरजभान, रफीक मुगल, नदियों का सूखना, सूरज क्या करता है? सुखा देता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसा राव, नदियों का मार्ग परिवर्तन, ऐसे राव राह है यानी राह परिवर्तन, ऐसे याद रख सकते हैं। कैनेडी कीड़ी, मलेरिया प्राकृतिक आपदा, अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन। फिर है आहड़ सभ्यता। यह उदयपुर में आहड़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी
11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर आघाट दुर्ग कहते थे। वर्तमान नाम धूलकोट। आहड़ में स्थित महासतियों के टीले को मारवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी कहते हैं। खोजकर्ता 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। प्रथम लघु उत्खनन भी इनके द्वारा किया गया। प्रथम व्यापक उत्खनन 1956 में RC अग्रवाल। द्वितीय HD सांकलिया और VN मिश्र। RC अग्रवाल, सांकलिया और मिश्र। आहड़ का उत्खनन 8 स्तर पर किया गया। यहाँ से हमें ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। मृतभांड, यहाँ से लाल काले मृतभांड प्राप्त हुए हैं जो आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। कौन से? लाल और काले मृतभांड। यहाँ से अन्न भंडार हेतु विशाल मृतभांड प्राप्त हुए जिन्हें गोरे कोट कहा जाता था। आहड़ से हमें मृतभांड पकाने की उल्टी तपाई विधि के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से हमें बिना हत्थे के छोटे जलपात्र प्राप्त हुए हैं। अपोलो देवता और त्रिशूल, यहाँ से हमें अपोलो देवता तथा त्रिशूल अंकित सिक्के प्राप्त हुए। अन्य प्रमुख जानकारियाँ: रंगाई छपाई के ठप्पे, प्रमुख खाद्यान्न चावल, एक ही घर में 6 चूल्हे यानी संयुक्त परिवार, ईरानी शैली की धूपदानियाँ, 4 मानव मूर्तियाँ, लहंगा पहने महिला की खंडित मूर्ति और मानव हथेली की छाप, चक्रकूप। चक्रकूप कहाँ का है? आहड़ का। भवन निर्माण: आहड़ बासी कच्ची ईंटों का उपयोग करते थे। नींव में भी ईंट का प्रमाण मिला है। दीवारों पर गोबर, मिट्टी, बजरी से पलस्तर लिपाई किया जाता था जिसमें स्फटिक के टुकड़े मिलाए जाते थे। बजरी और मिट्टी से फर्श तैयार किया जाता था। लकड़ी, घास फूस तथा मिट्टी से ढलवा छत का निर्माण करते थे। यहाँ से हमें विशाल कक्ष को 2 भागों में बांटने के प्रमाण मिले हैं। आहड़ से हमें मिट्टी से बनी बेल की आकृति मिली है जिसे बनासियन बुल या कोबरदार बैल भी कहा जाता है। कि बनासियन बैल किससे बना था? मिट्टी से। और काल निर्धारण: गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से 1200 ईसा पूर्व और C14 कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2000 से 1200 ईसा पूर्व। इस पद्धति में बिफोर प्रीस्ट 1950 नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। आहड़ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? आहड़ से जुड़े हुए पहला बालाथल, उदयपुर, बेड़च नदी के किनारे। खोज 1902 में VN मिश्र ने। उत्खनन 1993 में VS शिंदे और ललित पांडे, RK मोहंते। शिंदे, मोहंते, पांडे। ए की मात्रा लग रही है। और प्रमुख जानकारी: लाल काले मृतभांड, परिष्कृत व अपरिष्कृत मृतभांड, बैठी अवस्था में समाधि, 11 कमरों वाला भवन, धातु गलाने की भट्टी, हाथी व चंद्र का अंकन, कुष्ठ रोग के प्रमाण, सूती वस्त्र का टुकड़ा, सूती वस्त्र का यहाँ पर है और एक और आएगा आगे भी। बैराट बालाथल में, बैराट में भी आएगा एक सूती वस्त्र का और एक का है बालाथल में। कुत्ता बैल की मर्म मूर्ति, गले हुए लोहे के ढेर, 5 भट्टियाँ। ओजियाना, ओजियाना का है भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। पहाड़ पर अन्य स्थल समतल भूभाग पर स्थित है और ये ओजियाना जो भीलवाड़ा में है वो किस पे है? पहाड़ पर स्थित है। खोज मीणा, BR मीणा ने। उत्खनन भी BR मीणा ने करवाया 2000 ईसा में। खोज उत्खनन 2000 ईसा। 3 स्तर पर यहाँ से लाल काले मृतभांड तथा सफ़ेद बैल की आकृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? ओजियाना भीलवाड़ा से। फिर है गुइलुंड राजसमंद, सफ़ेद रंग का हिरन। 1957 में ब्रजवासी लाल ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से लाल काले मृतभांड पर पशु पक्षियों की आकृतियाँ, नृत्य मुद्राएं व ज्यामिति आकृति प्राप्त हुई है। मृतभांड पर चित्तेदार हिरन का चित्र मिलता है। बैराट जयपुर, यह जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी किनारे स्थित है। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। यह लोही युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है। 1936 ईस्वी में खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। उत्खनन कैलाश दीक्षित, नीलरतन बनर्जी। बैराट में स्थित लघु पहाड़ियाँ, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव गणेश डूंगरी। भीम डूंगरी पर भीम ने कीचक का वध किया था। बैराट में
और बीजक डूंगरी पे क्या है, बौद्ध विहार के स्तूप है। और 1837 कैप्टन बर्थ भाभू शिलालेख मिला था। बेराट से हमें मौर्यकालीन सम्राट अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। भारत में अभिलेखीय परंपरा का आरंभ अशोक द्वारा किया गया। भाब्रू आलेख में स्थित प्रमुख जानकारियाँ: बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक ने श्रद्धा प्रकट की। अशोक को मगध का राजा कहा गया। मृदभांड: यहाँ 2 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, आकर कलर पात्र NBPU, और धोने के हाथ से गुलाबी रंग लगाया गया। और प्रमुख जानकारी है सूती वस्त्र का टुकड़ा। इससे पहले कहाँ पर आया था? भीलवाड़ा में आया था सूती वस्त्र का, बैराट और बालाथल में आया था ना। प्रमुख जानकारियाँ: यूनानी व आहत सिक्के, प्रागैतिहासिक काल से मध्यकाल तक की जानकारी, हूणों के आक्रमण, मिहिर कुल के प्रमाण, शंख लिपि के प्रमाण, सर्वाधिक शैल चित्र, अकबरकालीन ताम्रपत्र सिक्के डालने की टकसाल। सिक्के: यहाँ से कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें 28 यूनानी तथा 5 पंचमार्क है या आहत सिक्के हैं। यह रजत मुद्राएं है। इसमें से 28 और 8 है, तो 28 में से भी 16 किसके हैं? मिनेंडर के हैं। यूनानी सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के 16 राजा मिनेंडर मिलिंद के हैं, जिनमें बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इनके गुरु का नाम नागसेन था। नागसेन ने मिलिंद पन्हु नामक ग्रंथ मिलिंद के साथ वार्ता का उल्लेख किया गया है। शैल चित्रों की अधिकता के कारण बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। और किसके मिलते हैं? जंगली सांड, हिरन, चीता, भालू। चीनी यात्री हेनसांग ने 634 ईस्वी में बेराट की यात्रा की। इसने अपने ग्रंथ सियूकी में बेराट को पारयात्र कहा। हेनसांग ने बेराट में 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया। बेराट से हमें बौद्ध मठ, स्तूप, विहार, मंदिर प्राप्त हुए। अब्बुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में बेराट में स्थापित टकसाल का उल्लेख किया है। हुण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने बेराट को नष्ट किया था। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के किलेदार कीताजी खंगारोट को बेराट में संग मंजूषा सोने का कलश प्राप्त हुआ, जिसमें स्थित अस्थियों को भगवान बुद्ध की अस्थियां माना जाता है। मिहिर कुल नामक हुण आक्रांता ने बौद्ध स्मारकों का विध्वंस किया। ये दे रखा है कि कौन सी कहाँ का है। हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, बड़ोपल, बीकानेर सोथी, झुंझुनू सोनारी, सीकर गणेश्वर, जयपुर बेराट, भरतपुर दर, टोंक में रेड और नगर, भीलवाड़ा में बागोर, तिलवाड़ा बाड़मेर, गिलूंड, राजसमंद, आहड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ नगरी। और उदयपुर में ही ओजियाना, नहीं ओजियाना तो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बागोर, भीलवाड़ा। 1967 VN मिश्र, उत्खननकर्ता, मध्य पाषाण और नवपाषाण कालीन जानकारी। मध्य पाषाण तो पशुपालन से और नवपाषाण कृषि से। आदिम संस्कृति का संग्रहालय। गणेश्वर सीकर, कांतली नदी के किनारे, खंडेला की पहाड़ी। 1972 में RC अग्रवाल खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों ही कौन है? RC अग्रवाल। RC अग्रवाल इससे पहले आहड़ वाली में आए थे उत्खनन में। तहसील नीम का थाना। प्राचीन मंदिर शिव गण गणेश्वर। 2 प्रकार की सभ्यता है, पाषाण और ताम्रकालीन। पाषाणकालीन के तो बानाग्र भवन में ईंट के बजाय पत्थर का उपयोग, पत्थर का बांध। सेकंड धोलावीरा गुजरात में। ताम्रकाल के 99% से 97% शुद्ध ताम्र वस्तुएं। ताम्र वस्तु बनाने के कारखाने, मछली पकड़ने का कांटा, मांसाहार का प्रमाण, ताम्र कुल्हाड़ी, खेतड़ी से ताम्र आयात, रोपड़ पंजाब। छल्लेदार मृदभांड, कपिशवर्णी मृदभांड के प्रमाण। 6 प्रकार के मृदभांड। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। जननी कौन सी है? गणेश्वर। पुरातत्व का पुष्कर, मुख्य रूप से ताम्र युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल। रीड टोंक, KN पुरी, खोज और उत्खनन। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। मालवा, मिश्र, वप्रु, सेनापति, आहत। प्राचीन काल की टाटा नगरी, चक्रकूप, प्रमाण। गुरारा सीकर। चक्रकूप के हम किस में आए थे? आहड़ में भी आए थे। गुरारा सीकर 2744 आहत। पंचमार्क मुद्राएं, रेड के बाद सर्वाधिक सिक्के। सुनारी, झुंझुनू, खेतड़ी तहसील, कांतली नदी के किनारे, लोह युगीन सभ्यता। लोहा गलाने की भट्टियाँ, लोहे का कटोरा। रंग महल, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे। 1952 में
हन्ना रीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल ने उत्खनन किया। टोटीदार मृतभांड। गुरु शिष्य की मूर्ति। गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण को दर्शाया। कृष्ण को धोती पहने, गोपी को रोमन शैली में स्कर्ट पहने दिखाया गया। सोती बीकानेर 1953। अमलानंद घोष खोज उत्खनन। कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं सोती बीकानेर को। बीकानेर के अन्य स्थल पूगल और सावनिया। मलाह भरतपुर। ताम्र हारपून आयुध अस्त्र बड़े पशुओं का शिकार। औजार भरतपुर के अन्य दर पाषाण काल नौह लोह युगीन। डड्डीकर अलवर। जयपुर जिले के अन्य स्थल जोधपुरा साबी नदी साब जोधपुरा। नंदलालपुरा किराडोत 56 चूड़ियाँ ताम्र की 28 के 2 से चीतवाड़िया। आलनिया कोटा जगत नारायण उत्खनन करता। कोटा के अन्य स्थल है टी पटिया। बूंदी गढ़दड़ा शैलचित्र मिले हैं। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण। कोटड़ा झालावाड़। लाचुरा भीलवाड़ा ललितासन में महिला का चित्रण चाकू। नगरी चित्तौड़ माध्यमिका 1904। डॉक्टर भंडारकर प्रथम उत्खनन शिवी जनपद की राजधानी। रामायण महाभारत कालीन नगर के प्रमाण। चित्तौड़गढ़ के अन्य स्थल पिंड पिंडालिया चंद्रावती सिरोही कुंडा और ओला जैसलमेर। पाषाण में तो कौन कौन आ गए? भागोर दर भरतपुर। ताम्र में आहड़ ताम्र पाषाण गणेश्वर। कांस्य कालीबंगा लोह युगीन बैराट सुनारी नोह भरतपुर। नेक्स्ट क्लास में हम राजपूती वाले और चौहान गुर्जर प्रतिहार ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे।